वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 36वां श्लोक। अथात्मतो अथात्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृतिस्तद्व्य द्वय वच्छेदो भक्तया परमया गुरो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा समाहिता सधीचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। तो भगवान भी यही चाहते हैं, जो हमारा मिशन है, इस सरकार का भी मिशन है, लिटरेसी, कैसे लिटरेट बनाया जाए, इलिटरेट से लोगों को कैसे ज्ञान दिया जाए, अविद्या से निकाला जाए। क्या क्या आना चाहिए हमें? क ख ग घ ABCD, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑल दोस थिंग्स ये हमें आनी चाहिए। अगर हमें आ जाती है तो हमें विद्यावान कहते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अविद्या क्या है? बार बार जन्म लेना। अविद्या के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसका मतलब पढ़ने लिखने से हम लोग इस जन्म मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। तो फिर पढ़ना लिखना क्यों है? पढ़ना लिखना इसलिए है क्योंकि हम उसी से जीवन को कैसे जीना है उसको समझ पाए, जीवन का पर्पस को समझ पाए, शास्त्रों को समझ पाए, भगवान की वाणी को समझ पाए। इसलिए हमें पढ़ना है, और उससे क्या होगा? बार बार जन्म मृत्यु से हम बच पाएंगे। इसकी एकमात्र औषधि है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण लेना। बड़ा सिंपल है, जो अभी हमने चर्चा किया। अब हमें पढ़ना है तो हमें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी मास्टर जी के अंडर में रहना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर। कोई हेड मास्टर था हमारा, यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर है, सेम थिंग है कि नहीं? तो स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में जाना पड़ेगा। मास्टर जी हैं, कौन से मास्टर जी हैं? स्पिरिचुअल मास्टर जी हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से। अब ये जो मास्टर जी हैं, इनकी जो प्रमाणिकता है वो बीएड से, यूजीसी ग्रांट कमीशन, ये वो यहाँ से नहीं होती है, ये भगवान से ही यहाँ पे स्टैंपिंग होती है। ही इज द मास्टर। यहाँ पे मास्टर जी यहाँ से आएंगे। कोई ऐसे कैसे मास्टर जी? संस्कृत के टीचर को नहीं रख सकते यहाँ पे आप। यहाँ संस्कृत का टीचर भगवदगीता पढ़ा सकता है? फिर कौन पढ़ा सकता है? भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता भगवान ही करते हैं। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने 4 यूनिवर्सिटी खोल रखी है। कौन कौन सी है वो? रुद्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ब्रह्म यूनिवर्सिटी, राजकुमार यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्तर है, अलग अलग टीचर है, उनमें किसी एक टीचर को आप ले सकते हो। हाँ, उसके अंडर में आपको सीखना पड़ेगा। इधर उधर जाओगे तो प्रमाणिकता नहीं मिलेगी। ये तो जब तक मनुष्य श्री भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह ना तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और ना ही असली ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। समझ में आया? जब तक वो वासुदेव की भक्ति नहीं कर लेता, तब तक संसार से ना तो विरक्त हो सकता है, ना ही ज्ञान को प्रकट कर सकता है। वो टीचर भी नहीं बन सकता सच में, वास्तव में। लिखा है ना साफ साफ, वासुदेव भगवती भक्ति योग समाहिता। जब तक भगवान वासुदेव की, कौन है वासुदेव? जो वसुदेव के पुत्र हैं वो है वासुदेव। उनकी जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक तो संसार से निकल नहीं पाएगा। क्लियरली लिखा है श्रीमद् भागवत में। किसी और की अगर आप भक्ति करोगे तो संसार की जन्म मृत्यु से नहीं निकलोगे, ना ही आप गुरु बन पाओगे, ज्ञान को प्रकट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपके पास ही नहीं होगा, इसलिए आप किसी को प्रकट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान। ज्ञानी लोग वास्तव में कई जन्मों के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस निष्कर्ष पर? कि कृष्ण इज द सुप्रीम। आपको मालूम है ये बात? तो आप क्या बन गए? यानी कई जन्मों के बाद जिस निष्कर्ष पे लोग पहुंचते हैं, वहां पहुंच गए हम लोग। ऐसे नहीं पहुंचे, ध्यान रखिए, बहुत इसके पीछे रहा होगा, तब यहाँ पर आज हम पहुंच पाए। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसकी कृत्रिम भौतिक परिस्थिति, ये परिस्थिति क्या है? कृत्रिम है, जिसको हम कई बार कहते हैं आज नेचुरल एसी चल रहा है। पहले हमने घर में एसी चलाया था, अब क्या चल रहा है? नेचुरल। और बात कह रहे नेचुरल नहीं है, कृत्रिम है।
जिसको हम नेचुरल समझ रहे हैं। हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में तो नेचुरल लगता है क्योंकि हमारे द्वारा नहीं है, लेकिन ये भी अननेचुरल है। नेचुरल तो भगवान के धाम में है। वहां बिल्कुल रिमोट कंट्रोल बढ़िया से। वहां पे भी ठंड की जरूरत पड़ती होगी। क्या आप बात कर रहे हो, ठंड में रजाई में और ठंड में जो वूलन पहन के, और कई बार लोग ठंड में आइसक्रीम खाते हैं और ठंड में ही बर्फ में पहाड़ में जाते हैं। नहीं, तो उसका आनंद कैसे मिलेगा? यस, वही मिलेगा। तो ठंड के बाद जो गर्मी का आनंद है, जो गर्मी के बाद ठंड का आनंद है, वो कैसे मिलेगा? हम्म तो वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, एंड कृष्णाज वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेराइटी, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। इसलिए वहां भी वैरायटी रहती है। वहां मरेंगे नहीं हम ठंड से, मर गए इतने लोग, मर गए इतने लोग, शीतलहर से मर गए, इतने लोग लू लू लगने से मर गए, इतने लोग बाढ़ में मर गए, कुछ का घर गिर गया, कुछ का ये हो गया, निमोनिया हो गया, हाँ, फेफड़े वो हो गए, जाम हो गए एकदम। ये सब नहीं होगा वहां पे। वहां पे आनंद के लिए बर्फ पड़ेगी, बर्फ पड़नी चाहिए कि नहीं? अब वो श्वेत द्वीप की फोटो देखते हैं हम भगवान की, सब कुछ व्हाइट। हाँ, तो बर्फ पड़ने से व्हाइट व्हाइट हो जाता है ना, तो बर्फ पड़ने में अच्छा लगता है कि नहीं? तो रेन का मजा हम ही ले, भगवान ना ले? वहां पे भी कुछ अलग प्रकार का, इसी प्रकार का मजा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भौतिक संसार में बर्फ और रेन का मजा है, वहां नहीं है? यहाँ के मजे वहीं से है। हाँ, लेकिन यहाँ पे रेन के साथ पॉल्यूशन भी गिरता है, वहां पर ऐसा नहीं होता, प्योर चीज है सब। तो ये जो कृत्रिम भौतिक परिस्थिति है, इससे अगर निकलना है और असली परिस्थिति में जाना है, तो इसका यही मात्र तरीका है जो इस श्लोक में बताया गया, कि हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसकी एकमात्र औषधि है कृष्ण भक्ति में लगना और भगवान वासुदेव की भक्ति में लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास कर रहा है, करता है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि लोग अपनाते हैं उसको स्वार्थ कहते हैं। हाँ, कहते हैं ना, स्वार्थी कहीं का। और ढूंढ क्या रहा है वो? आनंद ढूंढ रहा है। और स्पिरिचुअल जगत में भक्तों को क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। क्या बोलते हैं इनको? निस्वार्थी। कहते हैं निस्वार्थ सेवा कर रहा है। सेवा करने में उसको आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे वो भी आनंद ढूंढ रहा है, वो शराब में ढूंढ रहा था, ये सेवा में ढूंढ रहा है। शराबी को कह रहे हैं स्वार्थी, सेवा वाले को कह रहे हैं स्वार्थी। यानी कि उसको नेम भी मिल रहा है, उसको आनंद भी मिल रहा है। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? बताइए, आनंद मिल रहा है? अरे, आनंद ना मिल रहा होता तो भाग चुके होते हैं सब तक। बताइए, क्या हम यहाँ इसलिए हैं? आई एम डेडिकेटेड 100%, आई विल गिव माई सेल्फ, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद आ रहा है, आ रहा है, इसलिए यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद भी हमें क्या बोल रहा है? भगत जी हैं, भगत जी। हाँ, भगत। लोग आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अरे क्यों छू पैर छू रहे हो भैया, हम तो मजे में हैं। नहीं जी, आप तो स्पेशल है। आप भी मजे में, हम भी मजे में, हम स्पेशल हो गए। हाँ, क्योंकि हम ऑथोराइज्ड मजे ले रहे हैं, दैट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय कृष्ण। और कृष्ण को आनंद दिला रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है, और कृष्ण हमें आनंद दिला रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है? दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीवन नहीं जानता कि उसका स्वार्थ भगवान वासुदेव में ही है, वही मिलेगा उसको। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त अध्यात्म बुद्धि से होता है। ज्ञान नहीं है ना उनको, यही तो हमने बताया। जरा सा डिफरेंस है। हम भी आनंद की खोज कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो आनंद को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। नहीं, ओके। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बहुत सारी अवांछित चीजें कर जाते हैं, आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ मिलेगा। इसलिए हमने कई अनऑथोराइज्ड चीजें कर डाली। नहीं, पता होना चाहिए कि नहीं कौन सा शरबत पीना है, कौन सा शरबत नहीं पीना है। शरबत धतूरे का भी बना दिया, धतूरा। हाँ, और बाकी शरबत तो उसको उसको पता करना पड़ेगा, नहीं ये वाला नहीं पीना है, ये वाला पीना है। नहीं, अब सोम रस है, सोम रस में कुछ कुछ नशा तो होता ही है, वो वरुणी वगैरह हम सुनते तो है ना, होता है कि नशा? ऑथराइज नशा है तो क्या करें? हर चीज को ऑथराइज किया गया है ना, आप समझिए ना उसको। ये तो कह रहे हैं ज्ञान, जैसे ज्ञान, पर ये समझना ये करना है कि नहीं करना है। आप बच्चों को क्या बोलते हो कि बेटा तेरे को जिस दिन खाना हो मेरे से मांग लियो, लेकिन मेरे से मांग लियो, बाहर जाके ऐसे मत करियो। हम बच्चों को कहते हैं नहीं, खाना अलाउड नहीं है। नहीं, तो बच्चा कहता है मुझे बर्गर खाना है, तो हम क्या कहते हैं? आइए नीचे से खाइए, मना करते हैं। ये ऑथराइज रस हो गया कि नहीं आपके? तो वाह, यहाँ बर्गर खाएं तो सही है, वहां बर्गर खाएं तो गलत है। गलत है या सही? बताइए।
सही है, क्योंकि ऑथराइज्ड है। हमें पता है इसके इंग्रेडिएंट्स उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं और आनंद भी आएगा, तो यही तो फर्क है। और उसके इंग्रेडिएंट उसके सेहत के लिए खराब है, पता नहीं कौन से तेल में, वो तेल में डुबो के तल के, वो रास्ते में 10-10 रुपए का बर्गर तल के, फ्राइड बर्गर। कौन सा तेल है, कौन सी टिक्की है, कौन सा क्या है, नोबडी नोज कौन सा बन है, क्या है उसके अंदर। हाँ बेटा तेरे को खाना ही है ना, तो ये खा ले। ऐसा नहीं करते हम क्या, बताइए। तो जो व्यक्ति इसको मान जाता है उसको क्या नहीं कहते हैं, ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये माता पिता की बात को मान रहा है। सो यू हैव टू नो व्हाट इज ऑथराइज्ड एंजॉयमेंट। लेकिन हमारी आसक्ति किसी पर्टिकुलर नॉन ऑथराइज एंजॉयमेंट में हो जाती है और हमें उसकी हैबिट हो जाती है। और सच बता रहे हैं, उसमें अगर सुख होता तो दुनिया में लोग, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इतना बड़ा धंधा ना हो रहा था दुनिया में। अरबों खरबों का धंधा, सबसे बड़ा धंधा दुनिया में इसी के नाम पे हो रहा है, क्योंकि लोग दुखी हैं, इसलिए गुरुओं की तलाश कर रहे हैं और गुरु भी मजे लूट रहे हैं उनके साथ। हाँ, इसका मतलब इससे ही साबित होता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और कोई ना कोई गुरु जी उनको ऑथराइज कर दे रहा है, इस प्रकार के मजे कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई चार नियम नहीं, कोई नहीं, ये एंजॉय करो। उनको ठप्पा लग जा रहा है, वहीं पर गड़बड़ जा रही है सारी। यहाँ पर ठप्पा लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। यहाँ पर जो ठप्पा लग रहा है वो भगवान द्वारा ऑथराइज्ड है। घूमते थे तो हम पापम ये पचंदी आत्मा था, भगवान ने बोला कि अपने लिए बनाओगे तो मरोगे। यू ऑफर, यू हैव टू ऑफर, यद करोसी यद तछनासी यद जो होसी, आया ना उसमें, तो खाना ही है ना। वो कह रहे मेरे को ऑफर कर लो, ऑथराइज हो जाएगा, भगवान का राजा का ठप्पा लग जाएगा। ओके, ऑथराइज्ड, यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग, ऑथराइज्ड, लग गया ठप्पा। अब जलने वाले जलते थे, क्या करें, ठप्पा लग गया ना। दिस इज द थिंग, आप लोग को हमको यही समझना है बस। इस प्रकार मनुष्य संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो रिसर्च करता है, नहीं मानूंगा आपकी बात, मैं क्यों करूं, मैं क्यों मानूं, मैं खुद से देखूंगा। तो पहले उसको अपने मन पर वश करना पड़ेगा। विद्या, अगर ज्ञान लेना है तो मन को वश करना पड़ेगा। पढ़ते हुए मन भागेगा इधर उधर, मन करेगा नहीं करने का। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता तब तक इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ है, भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं। दुख दूर करने के लिए ही है भक्ति। भक्ति का क्या पर्पज है, दुख दूर करना, आनंद में रहने के लिए भक्ति करी जाती है। भगवान यही चाहते हैं कि हम आनंद में रहें, इसीलिए इतना बड़ा मुसीबत कर रखी है सारी संसार। भगवान चाहते हैं ये दुखी रहेंगे जब तक मेरी भक्ति नहीं करेंगे, यही मैटर है। भगवान भी चाहते हैं हम आनंद से रहें, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं समझ पाता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया ताकि लोग उसको पढ़ें, समझें कि कैसे आनंद में रहा जाए, कैसे कृष्ण की भक्ति करी जाए। इस प्रसंग में गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भारी। ये गुरु वही होना चाहिए जिसका वजन कम से कम 100 किलो हो। इस प्रसंग में गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है भारी। गुरु मतलब जो भारी हो, दाढ़ी भी भारी हो, बाल भी भारी हो, शरीर भी भारी हो। इसका अर्थ है भारी या श्रेष्ठ। भारी मतलब वजन है बात में, भारी है ना, भारी श्रेष्ठ के रूप में किया गया है। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि गुरु न सस्यात्। हाँ, जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से निकाल ना सके तब तक गुरु बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके गुरु जी ने आपको बताया कि जन्म मृत्यु कैसे निकला जाता है शास्त्रों के अनुसार, ये क्वेश्चन आता है। या गुरु जी की कृपा से ही आज ये सारा आप जो देख रहे हैं सारा बिजनेस एम्पायर, ये गुरु जी के कारण, गुरु जी ने बोला था आपको ये बिजनेस करना चाहिए, ये आपको फलेगा। आज वो बता रहे थे हमें मंदिर में प्रभु जी, कह रहे थे वो एक जगह लेक्चर में गए और ऐसे बैठे थे और वहां कुछ सामान पड़ा, ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये सामान यहाँ से हटा दो, और वो व्यक्ति जमीन पे लेट गया। किसी ने नहीं बताया था, उसको क्या लगा कि कोई टोटका बता दिया कि नहीं ये हटाते ही सब कल्याण हो जाएगा। उसने तुरंत वो सामान वहां से हटा, गुरुजी ने बताया सामान को यहाँ से हटाओ। वो कह रहे मैंने इसलिए कहा था, वो अच्छा सा लॉन था वहां पे कोने में, सामान गंदा लगता था, मैंने कहा सामान यहाँ से हटा दो। उन्होंने गुरुजी अच्छा हटा दें, हाँ हटाए थे ये सब, उन्होंने तो पता नहीं क्या बता दिया। गुरुजी की कृपा से ऐसे काम होते हैं, ये है प्रॉब्लम सारी। क्या करें, गुरु न सस्यात्, गुरु बनो ही मत जब तक जन्म मृत्यु का ना निकाल पाओ, बताइए। और गुरु लोग क्यों मनाते हैं, बिजनेस ठीक से चलता रहे, अब सब हट जाए, ये हो जाए, आशीर्वाद बना रहे।
इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लग कर ही रोका जा सकता है, जन्म मृत्यु को, वास्तव में। हाँ, अपने दुखों को हटाने का यही तरीका है, कोई गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। बाकी चीजें भक्ति नहीं है। भक्ति की शक्ति सुख शांति, वेयर इज दिस क्वेश्चन? सुख शांति भक्ति की शक्ति कैसे, भक्ति कैसे हो गई है बताइए जरा। सुनते हैं हम लोग कीर्तन ये गाने। हाँ, यहाँ तो कह रहे हैं भक्ति का मतलब होता है वासुदेव की सेवा, क्योंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को अन्य देवताओं की सेवा ना करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक करना पड़ता है, करना ही चाहिए सभी अवस्थाओं का। यानी कि जब तक हमारे अंदर स्वाभाविक भगवान से प्रेम ना हो जाए तब तक भगवान की सेवा में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और जब स्वाभाविक प्रेम हो जाए उसके बाद स्वभाव से करो। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो चुका है तो वह शरीर की सेवा से पूर्णतः विरक्त हो जाता है। फिर उसको शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, क्योंकि उस समय आता है नहीं, शरीर सारे दुखों का मेरा सोर्स है, ये बॉडी। तो समझ में आता है कि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो ये है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ वास्तव में। इसलिए शरीर की अवस्था से मुक्त हो जाता है, मैं और मेरा की अवस्था से मुक्त हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यदि हमारे अंदर भक्ति है, डेवलप हो रही है, तो हमारे अंदर संसार से विरक्ति उतनी मात्रा में पैदा होनी चाहिए। जितनी मात्रा में ये विरक्ति पैदा हो रही है समझ लीजिए उतनी मात्रा में भक्ति बढ़ रही है। ये सबके पास एक टेस्टर है। कैसे टेस्ट करेंगे, कोई एग्जाम्पल? समझ नहीं आया, बात तो अच्छी लगी लेकिन मतलब क्या है इसका बताइए। टेस्टिंग टेस्टर कैसे लगाएंगे अपने ऊपर? रिपीट मत करना मेरे सेंटेंस। जब अपनी कोई चीज दूसरे को दे देंगे तो ये कलेजा सा नहीं निकलेगा, वैसे बाहर को निकलता है ना। अभी भी देखो, हम तो अभी भी करते हैं, बचपन में भी करते थे हम, कि किसी की जेब में ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो बस। उसको पता है मेरी जेब खाली है, फिर भी उसको चिंता हो जाती है, कुछ तो निकाल गया, कुछ तो ले गया। हम करते थे पहले बच्चों को, स्कूल में ऐसे कर लेते थे बस ऐसे। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले किया था एक बच्चे के साथ, उसको चिंता हो गई, मैंने जेब में रखी तो उसने क्या किया, मैंने कहा टॉफी है, फिर उसने मम्मी से कन्फर्म किया अपनी, मम्मी मेरी जेब खाली थी ना, मम्मी मेरी जेब खाली थी ना। तो जब अपनी चीज देने में दुख ना हो, ओके। और कोई चीज मिलने वाली थी वो नहीं मिली तो ज्यादा टेंशन नहीं हुई। खाने को यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं नहीं तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो मूड ऑफ हो जाएगा। मूड ऑफ, हाँ, मूड ऑफ नहीं होता उस व्यक्ति का, मूड ऑन रहता है। ठीक है, बहुत सारे लक्षण हैं, हम सबको टेस्टर लगाना चाहिए कि संसार से विरक्ति मतलब भक्ति में कुछ प्रगति हुई। हरे कृष्ण। चलो बात की जाए ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की।